इमरान खान के साथ अब पूरा शरीफ खानदान जेल में। लंदन पुलिस के एक्शन से नवाज शरीफ के बेटे भी ना बच सके। मकाफाते अमल शुरू। अब तक की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान को लूटने वालों की अब खैर नहीं। नवाज शरीफ के पूरे खानदान को लंदन पुलिस ने दबोच लिया। बड़ी चोरी पकड़ी गई। इमरान खान से पंगा लेने का अंजाम। इमरान खान को चोर कहने वाले आलमी चोर बन गए। पाकिस्तान से मफरूर लंदन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। नून लीग में मातम। इमरान खान ने बड़ी विकेटें उड़ा के रख दी। ये पाकिस्तान नहीं लंदन है। हम हर हाल में इंसाफ करके दम लेंगे। नवाज शरीफ को बड़ा पैगाम पहुंचा दिया क्या? दोस्तों, लंदन में हसन नवाज और हुसैन नवाज गिरफ्तार। मरियम और नवाज शरीफ के बाद दोनों बेटे पकड़े गए। मफरूर खानदान एक बार फिर से रुस्वा। एक एक करके तमाम रास्ते बंद होने लगे। लंदन के बाद यूरोप और अब अमेरिका भाग निकले, लेकिन बेटे न बच सके। बेटियों नवाज से भी हमरा एयरपोर्ट से आने वाली ताज़ा तरीन तफसीलात ने सब कुछ खोल के रख दिया। पाकिस्तान में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने वाले शरीफ खानदान की तारीखी जिल्लत, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान ने अपने बयान के मुताबिक काम कर दिखाया। लंदन की अदालत में अहम फैसला, शहबाज शरीफ भी ना बच सके। सियासत गई भाड़ में, पहले खुद को बचाओ। पाकिस्तान को लूटने वालों की चीखें पूरा यूरोप सुनने लगा। उधर अमरीकी पाकिस्तानियों ने कमाल कर दिया। नवाज शरीफ की आमद से कबल ही ऐसा इस्तकबाल के दुनिया में चर्चे होने लगे। पाकिस्तान का पैसा लूटकर बाहर रहना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया। इस डार की वीडियो से भी कमाल वीडियो। एक एक फर्द ने मुहिब्बे वतन होने का हक अदा किया। अब पाकिस्तान किसका है, फैसला हो चुका। अमेरिका ने भी नवाज शरीफ के आगे हाथ जोड़ दिए। दोस्तों, अप्रैल 2022 में 13 सियासी जमातों के तहत ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इक़्तिदार से हटाने के बाद मुल्क को क्या दिया? ये बहुत अहम सवाल है। अगले इलेक्शन में ये सवाल जरूर उठेगा। इमरान हुकूमत पर अपोजिशन का सबसे बड़ा इल्जाम बुरी हुक्मरानी या मिसगवर्नेंस था। इमरान हुकूमत माशी सूरत हाल को सुलझाने में नाकाम नजर आई। महंगाई के खात्मे और बैरून मुल्क से अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट लाने के सारे दावे गैर हकीकी थे। महंगाई के जोर को कंट्रोल करना भी पीटीआई के बस की बात न रही। अहम बात यह थी कि इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात बिगड़ गए, जिसकी वजह से पीटीआई की हुकूमत फारिग करना आसान हो गया। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एएनपी, बीएनपी, एमक्यूएम, जेयूआईफे समेत दूसरी जमातों को हुकूमत बनाने का मौका मिला। ये इत्तेहादी हुकूमत महंगाई खत्म करने में न सिर्फ नाकाम रही, बल्कि इस दौर में महंगाई का बोझ लोगों पर मजीद बढ़ाया गया। लोग बढ़ते हुए अशिया जरूरियात की कीमतों के बोझ के नीचे पिसते रहे। पीडीएम के सरकर्दा लीडर पर ये इल्जाम भी लग रहा, इन पर नैब में बदनवानी के जो केस थे वो सारे खत्म कर दिए गए। नैब कवानीन में तरमीम करके नैब को अपाहिज बना दिया गया। एक तरमीम ये भी की गई कि 50 करोड़ तक की बदनवानी के केस नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। इन तरमीम से पीडीएम के चोटी के लीडरों को क्लीन चिट मिल गई। पंजाब और केपीके की असम्बलियां टूटने के बाद मौजूदा आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हुए, बल्कि वहां कायम होने वाली हुकूमतें अभी तक काम कर रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तस्लीम न करने और मुख्तलिफ मुकदमात में बनने वाले बेंचेस पर एतराजात उठाकर आला अदलिया को बेबस किया गया। जिस मुल्क में पहले ही अदलिया की कारकर्दगी और इंसाफ की फरहमी के बारे सवालात उठ रहे हों और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी अदलिया की साख इतनी अच्छी ना रही हो, पीडीएम ने मुल्की अदलिया के वक़ार को और भी नुकसान पहुंचाया। ये सब सियासी मफादात की खातिर किया गया। पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट में शामिल जमातों को ये एहसास नहीं कि वो जो कुछ कर रहे इससे जमहूरी इदारों और इक़्तिदार को सख्त नुकसान पहुंचा। इमरान खान पर यह इल्जाम था कि वो जमहूरी इदारों को तबाह करते और एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेल खेल रहे। जब मुल्क की सरकर्दा सियासी जमातों के तहत को हुकूमत बनाने का मौका मिला तो वो खान साहब से 2 कदम आगे निकली। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में पार्लियामेंट और इसके दोनों ऐवानों में जिस अंदाज से कानून साजी की गई वो जमहूरी और रियासती असूलों का मजाक उड़ाने वाली बात थी। कवानीन मंजूर कराने के लिए मीडिया ज़राए इब्लाग का गला घोटने की कोशिश की जा रही। इन कवानीन की पैमरा के अलावा सहाफ़ती तंजीमें और खुद हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल अरकान ने मुखालफत की। वज़ीर इत्तलात को पैमरा तरमीमी बिल भी वापस लेना पड़ा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम का जो बिल पेश किया गया, इसके तहत इंटेलिजेंस एजेंसीज को वो इख्तियारात देने की कोशिश की गई जिनसे शहरी और इंसानी हकूक तकरीबन खत्म हो गए। अब इस बिल में तरमीम करके इसे कुछ बेहतर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इस कानून पर भी सिविल सोसाइटी, कानूनी हलकों और मीडिया के एतराज़ात बाकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब ये कवानीन मंजूर हो रहे तो असम्बली में कोरम भी पूरा नहीं था। बाज़ औक़ात 8 या 10 अफराद असम्बली में मौजूद होते। इस तरह का मजाक कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया। मुस्लिम लीग नून तो खुद इन कवानीन का शिकार रही जिन्हें वो अब मंजूर करवाने में पेश है।
पीपल्स पार्टी माशाल्लाह और रियासती जबर का एक अरसे तक मुकाबला करती रही, लेकिन वो भी न जाने किस मजबूरी के तहत ऐसे कवानीन मंजूर करवाने में फाल किरदार अदा कर रही, जिनके खिलाफ इसने जद्दोजहद की। अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और कई दूसरी जमातें हुकूमती जबर का शिकार रहीं। कम अज कम इनको इन कवानीन पर एतराज करना चाहिए था जिनसे शहरी आज़ादियां सलब हों, इजहार राय पर पाबंदी लगे, जमहूरी हकूक पर जद पड़ने का खदशा हो। बाज़ मुबस्सिरीन ने दुरुस्त कहा कि पीडीएम ने शऊरी तौर पर या मजबूरी के तहत पार्लिमानी इख्तियारात शहरी आज़ादियों का सौदा किया और इस तरह से अपने इस मैंडेट से एक तरह की गद्दारी की जो अवाम ने इन्हें अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिया। यूँ महसूस होता है इमरान खान के साथ नफरत और तासुब की वजह से दूसरी सियासी जमातों ने जमहूरी असूलों और पार्लिमानी रवायात का गला घोट दिया। ये सब कुछ करने के बाद अब इंतखाबात को जो इस साल आइन के मुताबिक होना थे फिर से मौखर करने की कोशिश जारी है। हुकूमती वज़रा धड़ल्ले से कहते हैं इस साल इंतखाबात नहीं हो सकते और अगर इंतखाबात की तारीख आगे भी जाए तो कोई क़यामत नहीं आएगी। पीडीएम के 1.25 साल के इक़्तिदार ने पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत और लोगों के आईनी हकूक़ को पामाल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी संगीन मसाइल की जद में होगी। माशी बहाली, कीमतों में कमी, ज़र मुबादला के मसाइल पर काबू पाना, दहशत गर्दी की शिद्दत इख्तियार करती लहर को रोकना और बेरोजगारी का खात्मा ऐसे मसाइल हैं जो अगली हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होंगे। इन मसाइल के हल के लिए जिस कौमी इत्तेहाद और इत्तफाक राय की ज़रूरत है इसका कोई इम्कान नजर नहीं आता। मुस्लिम लीग नून तो खुद इन कवानीन का शिकार रही जिन्हें वो अब मंजूर करवाने में पेश है। पीपल्स पार्टी माशाल्लाह और रियासती जबर का एक अरसे तक मुकाबला करती रही, लेकिन वो भी न जाने किस मजबूरी के तहत ऐसे कवानीन मंजूर करवाने में फाल किरदार अदा कर रही, जिनके खिलाफ इसने जद्दोजहद की। अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और कई दूसरी जमातें हुकूमती जबर का शिकार रहीं। कम अज कम इनको इन कवानीन पर एतराज करना चाहिए था जिनसे शहरी आज़ादियां सलब हों, इजहार राय पर पाबंदी लगे, जमहूरी हकूक पर जद पड़ने का खदशा हो। बाज़ मुबस्सिरीन ने दुरुस्त कहा कि पीडीएम ने शऊरी तौर पर या मजबूरी के तहत पार्लिमानी इख्तियारात शहरी आज़ादियों का सौदा किया और इस तरह से अपने इस मैंडेट से एक तरह की गद्दारी की जो अवाम ने इन्हें अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिया। यूँ महसूस होता है इमरान खान के साथ नफरत और तासुब की वजह से दूसरी सियासी जमातों ने जमहूरी असूलों और पार्लिमानी रवायात का गला घोट दिया। ये सब कुछ करने के बाद अब इंतखाबात को जो इस साल आइन के मुताबिक होना थे फिर से मौखर करने की कोशिश जारी है। हुकूमती वज़रा धड़ल्ले से कहते हैं इस साल इंतखाबात नहीं हो सकते और अगर इंतखाबात की तारीख आगे भी जाए तो कोई क़यामत नहीं आएगी। पीडीएम के 1.25 साल के इक़्तिदार ने पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत और लोगों के आईनी हकूक़ को पामाल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी संगीन मसाइल की जद में होगी। माशी बहाली, कीमतों में कमी, ज़र मुबादला के मसाइल पर काबू पाना, दहशत गर्दी की शिद्दत इख्तियार करती लहर को रोकना और बेरोजगारी का खात्मा ऐसे मसाइल हैं जो अगली हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होंगे। इन मसाइल के हल के लिए जिस कौमी इत्तेहाद और इत्तफाक राय की ज़रूरत है इसका कोई इम्कान नजर नहीं आता।